मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने YouTube चैनल यूरो एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जुड़े रहिए यूरो एग्जाम के साथ, हम लिखेंगे इतिहास। जुड़े रहिए यूरो एग्जाम के साथ दोस्तों, अपने कलम से हम लिखेंगे इतिहास। जुड़े रहिए यूरो एग्जाम के साथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुगल वंश, जिसमें मुगल वंश चल रहा था, जिसमें हम मुगल वंश के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। जिसमें यदि आप इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड कर दिया है जहांगीर का दोस्तों, यदि जहांगीर का वीडियो आप जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर के बारे में हम बात कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखेंगे तो आगे आपको लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। जितने भी दोस्तों जुड़े रहिए यूरो एग्जाम के साथ, हम लिखेंगे अपने कलम से इतिहास। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। दोस्तों बात करते हैं आज हम शाहजहां के बारे में। जो शाहजहां के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो शाहजहां के बारे में बात करते हैं तो शाहजहां दोस्तों, शाहजहां के बारे में बात करते हैं तो शाहजहां का वास्तविक नाम या मूल नाम दोस्तों था बचपन का नाम दोस्तों, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था दोस्तों। बचपन का नाम खुर्रम था दोस्तों। खुर्रम क्या था दोस्तों? बचपन का नाम शाहजहां का खुर्रम था दोस्तों। अब बात करते हैं इनके पिता के बारे में दोस्तों। पिता के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इनके पिता का नाम जहांगीर था। क्या था दोस्तों? जहांगीर। जिनके पिता का नाम जहांगीर था, माता का नाम दोस्तों बात करते हैं तो इनके माता के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इनकी माता का नाम जोधा बाई, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है। गोसाई के नाम से दोस्तों जाना जाता है। क्या नाम जान? इनकी माता का नाम, के पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जोधाबाई था, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? जहांगीर दोस्तों शाहजहां के बारे में बात कर रहे हैं, मुगल वंश के बारे में दोस्तों। मुगल वंश में अब शाहजहां के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों बात करते हैं इनके पिता के बारे में। हम बात कर चुके हैं जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से जाना जाता। अब बात करते हैं दोस्तों, इनका मूल जो नाम था वो था खुर्रम। अब बात करते हैं जन्म कब होता है दोस्तों? जन्म पॉइंट को नोट करते चलना दोस्तों, डियर नोट करते चलना। 5 जनवरी 1592 को लाहौर, जो वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है, लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान में 5 जनवरी 1592 में खुर्रम का जन्म होता है, जिन्हें शाहजहां कहते हैं दोस्तों। अब इनके बारे में बात करते हैं, इनसे और जिनसे ऑब्जेक्टिव बनने वाले, इनके नाम को लेकर बनने वाले, इनके पिता को लेकर बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, माता को लेकर बनने वाले हैं। अब बात करते हैं इनसे और जीवन से रिलेटेड संक्षिप्त परिचय में दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं इनका विवाह। शाहजहां का विवाह दोस्तों, अर्जुमंद बानो
बानो बेगम से, अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जिन्हें मुमताज महल के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से होता है। वास्तविक में इनकी पत्नी का जिक्र ज्यादातर इन्हीं का ही है दोस्तों। इनकी पत्नियां और थी, लेकिन सबसे जो फेमस और जो ज्यादा नाम जिनका अधिकतर रहा तो अर्जुमंद बानो, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। ताज महल, मुमताज 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 महल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें जिन्हें शादी के उपरांत मलिका मलिका ए जमानी मलिका ए जमानी का उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। क्या दी गई थी? मलिका ए जमानी, जिन्हें मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, जिन्हें वास्तविक या मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह कब होता है? 1612 में दोस्तों, 1612 में होता है अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह। 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह होता है। तो इनसे जो पुत्र पैदा हुए दोस्तों, इस पुत्रों के बारे में बात करते हैं। ये बात करते हैं पुत्र के बारे में ना बात करके ये बात करते हैं कि अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी दोस्तों। तो अर्जुमंद बानो बेगम नूरजहां की भतीजी थी दोस्तों। नूरजहां की भतीजी थी अर्जुमंद बानो बेगम। इनके पिता का नाम दोस्तों आसफ खां था। आसफ खां था। ये नूरजहां की भतीजी थी अर्जुमंद बानो बेगम, आसफ खां की पुत्री थी। ये किसकी पुत्री थी? आसफ खां की। ये नूरजहां की भतीजी थी। इनका विवाह कब होता है? 1612 में। किससे? शाहजहां, जिन्हें खुर्रम कहते हैं। अब शाहजहां इन्हें उपाधि मिली थी दोस्तों। शाहजहां इनका उपाधि मिली थी 1617 में दोस्तों, अहमद नगर के विजय अभियान पर इन्हें शाहजहां की उपाधि दी गई। शाहजहां की उपाधि दी गई दोस्तों। किसके द्वारा उपाधि दी गई? तो शाहजहां के पिता जहांगीर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा दी गई। कब? 1617 में अहमदनगर विजय अभियान के बाद इन्हें शाहजहां की उपाधि दी गई। या पूछा जा सकता है, यहाँ जो क्वेश्चन बनकर या ऑब्जेक्टिव निकल कर आएगा, किस युद्ध के उपरांत खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई तो 1617 में अहमदनगर के विजय अभियान के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? तो इनके पिता जहांगीर के द्वारा दी गई दोस्तों। अब बात करते हैं शाहजहां से रिलेटेड जितनी जानकारी दोस्तों है, पादशाह ग्रंथ से मिलती है। शाहजहां के जीवन के बारे में पादशाह ग्रंथ से
जानकारी मिलती है। शाहजहां के जीवन के बारे में जानकारी पातशाह ग्रंथ से मिलती है। यह पूछा जा सकता है कि शाहजहां को किस ग्रंथ जीवन से रिलेटेड जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो दोस्तों ये पातशाह को किसने लिखी दोस्तों, तो बात करते हैं हम अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी, मोहम्मद काज बिन और मोहम्मद अहमद लाहौरी, मोहम्मद काजबिन, मोहम्मद वारिस द्वारा रचित ग्रंथ पातशाह ग्रंथ से जो शाहजहां से जीवन की जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ से, पातशाह ग्रंथ से। किसने लिखी, तो दोस्तों अहमद लाहौरी और मोहम्मद काजबिन और मोहम्मद वारिस। अब बात करते हैं दोस्तों इनके परिवार के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर चुके थे कि इनका विवाह अर्जुमंद बानो से होता है, जिनसे दोस्तों 14 पुत्र पैदा होते हैं, जिसमें 7 बच्चे मर जाते हैं, जिसमें कुल 7 बच्चे बचते हैं। 7 बच्चे जीवित बचते हैं दोस्तों। 7 बच्चे जीवित बचते हैं, जिसमें 4 पुत्र जिसमें 4 पुत्र और दोस्तों 3 पुत्री थी दोस्तों, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्री थी। अब बात करते हैं इनके पुत्रों के बारे में दोस्तों। पॉइंट को दोस्त नोट करते चलना दोस्तों। अब बात करते हैं इनके पुत्रों के बारे में दोस्तों। पुत्र के बारे में बात करते हैं, तो पुत्र के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कौन कौन थे, दारा सिकोह को जगदीश सिंह के नाम से भी जाना जाता है। दारा सिकोह को जगदीश सिंह के नाम से जाना जाता है, जो 2 विद्या प्रेमी था, जिन्होंने महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद कराया दोस्तों। फारसी भाषा में अनुवाद कराया, भगवत गीता को फारसी भाषा में अनुवाद कराया, जो विद्या प्रेमी था, जिसे जगदीश सिंह के नाम से भी जाना जाता है, दारा सिकोह को। अब बात करते हैं दूसरे पुत्र दोस्तों, तो मोहम्मद शुजा। फिर बात करते हैं औरंगजेब, जिसमें दोस्त मोहम्मद शुजा और औरंगजेब था। अब बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद मुराद दोस्तों, जो दूसरा पुत्र था इनका मोहम्मद मुराद था। कौन था दोस्तों तीसरा चौथा पुत्र था मोहम्मद मुराद था दोस्तों। दारा सिकोह, जिन्हें जगदीश सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवत गीता और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कराया दोस्तों। पॉइंट को नोट करते रहना दोस्तों। फिर मोहम्मद शुजा था, औरंगजेब था, मोहम्मद मुराद था। अब दोस्तों पुत्रियों के बारे में बात करते हैं, इनकी पुत्री के बारे में बात करते हैं, तो जहां आरा
गुहान आरा, जहां आरा, गुहान आरा। और दोस्तों तीसरी पुत्री थी रोशन, रोशन रो रोशन सन आरा दोस्तों, रोशन आरा। क्या था दोस्तों? रोशन आरा, रोशन आरा, गुहान आरा, जहां आरा। क्या था दोस्तों? रोशन। क्या था दोस्तों? रोशन आरा, रोशन आरा, जहां आरा, गुहा आरा। ये किसकी पुत्री थी? तो ये शाहजहां की पुत्री थी। अब बात करते हैं दोस्तों और इससे जीवन से रिलेटेड पहलुओं पर। जब इनकी पत्नी जो मुमताज थी, मुमताज महल दोस्तों, 1631 में मृत्यु हो जाती है। 1631 में अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है, जिन्हें मुमताज महल या मलिका ए जवानी के नाम से भी जाना जाता है, कि मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु। अब मृत्यु जब हो जाती है तो उसके उपरांत शाहजहां ने इनकी पत्नी, मतलब अपनी पत्नी की बहन फरजना से शादी करता है। क्या करता है? विवाह कर लेता है दोस्तों। अपनी पत्नी जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, उनकी एक बहन थी जिन्हें फरजना कहा जाता था, उनसे शादी कर लेता है। शादी के उपरांत 3 माह बाद अपनी बेटी से दोस्तों जहां आरा से भी शादी कर लेता है, जहां आरा से शादी करता है। फिर 3 माह बाद दोस्तों, 3 माह बाद जहां आरा से दोस्तों शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है। यह दोस्तों इतना अय्यास था, ये अय्यासी के कारण मरा भी दोस्तों, अय्यासी के कारण मरा भी दोस्तों। या बहुत अय्यास था। अपनी बहन से, अपनी पत्नी की बहन से क्या, फिर अपनी खुद की बेटी से शादी कर लेता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं मुमताज, जिसके फेमस जो इन्होंने कुछ कृतियों को निर्माण करवाया, उनसे भी रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन से उनसे हम बात करेंगे। अब बात करते हैं, फरजना से शादी करता है, फिर गुहान आरा से दोस्तों फरजना से शादी करता है अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद। 1631 में मृत्यु के बाद दोस्तों क्या करता है? अपनी पत्नी की मृत्यु जब हो जाती है 1631 में, तब क्या करता है? अपनी पत्नी की बहन से, फरजना से शादी करता है दोस्तों। फरजना के बाद शादी करता है गुहान आरा से दोस्तों। उसमें गलती से बोल दिए होंगे, जहां आरा तो माफ करना, गुहान आरा से शादी करता है। गुहान आरा इसकी खुद की बेटी थी, और इसके फरजना इसकी पत्नी की दोस्तों, पत्नी की बहन थी, खुद की स्वयं की पुत्री थी दोस्तों, स्वयं की पुत्री से शादी करता है। यह अय्यास था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव निकले के आएगा कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिससे हिजड़ों और नौकरों ने कंधा दिया। खुद के इसके बेटों ने, स्वयं जो 7 बच्चे, 3-4 बच्चे थे, चारों ने कंधा से नहीं दिया, क्योंकि ये खुद अय्यास था, इसलिए इससे घृणा करते थे। तो कौन सा मुगल शासक था जिसे हिजड़ों और नौकरों ने कंधा दिया? तो शाहजहां था। अब बात करते हैं इनके निर्माण के बारे में दोस्तों। निर्माण के बारे में मुमताज की याद, ये लगाव था, मुमताज से लगाव था, जो 14 पुत्र को जन्म दे रही थी। प्रसव पीड़ा के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1631 में। फिर इन्होंने कुछ वादा किया था उपरांत, तो इन्होंने 1632 में दोस्तों ताजमहल, जो दुनिया का अजूबा है, 1632 में
1632 में ताज महल का निर्माण कराना स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये 1693 या 94 के आसपास दोस्तों, कहीं कहीं 53 सॉरी दोस्तों 53 मिलेगा, कहीं पर आपको 54 मिलेगा। तो लगभग 22 साल वर्षों तक यह निर्माण कार्य चला दोस्तों। तो इसमें बात करते हैं निर्माण कितने दिन तक चला। तो दोस्तों 22 वर्षों तक चला। कितने दिन तक दोस्तों? 22 वर्षों तक चला। क्या चला? निर्माण कार्य चला। किसका? ताजमहल का दोस्तों। ताजमहल का दोस्तों निर्माण कितने दिनों तक चला दोस्तों? तो यह लगभग 22 साल चला। इसमें लगभग 20,000 मजदूर कार्य किए। क्या थे दोस्तों? 1632 में ताजमहल का निर्माण हुआ। 53 से 54 के आसपास यह चला दोस्तों। 22 वर्ष इसमें लगे। कितने वर्ष? 22 वर्ष लगे। 22 वर्ष में लगे। अब इसका बात करते हैं दोस्तों, वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था दोस्तों? वास्तुकार के बारे में बात करते हैं। तो ईरान देश से आया था। ईरान देश से आया था इंसा खां दोस्तों। इंसा खां आया था। कौन था दोस्तों? ईसा खां था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ईसा खां था जो ईरान देश से आया था। ईसा खां जो वास्तुकार था और नक्शा जिसने दिया था दोस्तों। तो नक्शा की बात करें तो दोस्तों अहमद लाहौरी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अहमद लाहौरी के द्वारा नक्शा दिया गया था। वास्तुकार कौन था? ईरान देश के ईसा खां था जो वास्तुकार था। अब दोस्तों बात करते हैं जिसे जब ये निर्माण हो गया तो उसे एक उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी दोस्तों? नक्शा बनाने के उपलक्ष्य में शाहजहां ने उसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी। क्या दी दोस्तों? उपाधि दी। कौन? किसने दी? तो शाहजहां ने अहमद लाहौरी को नक्शा बनाने से खुश होकर की कल्पना से खुश होकर उन्होंने एक उपाधि दी। किसने दी? शाहजहां ने दी। अब बात करते हैं इससे और आगे जितने भी, अब राज्य का विस्तार कैसे किया गया दोस्तों। राज्य के विस्तार के बारे में दोस्तों अब बात हम करते हैं। क्या दोस्तों? राज्य के विस्तार। राज्य का विस्तार राज्य का विस्तार दोस्तों, साम्राज्य का विस्तार कैसे शाहजहां ने किया। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अहमदनगर। दोस्तों सबसे पहले अहमदनगर, शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल राज्य में मिला लिया। दोस्तों क्या हुआ दोस्तों? सबसे पहले अहमदनगर को दोस्तों, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सबसे पहले अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर दोस्तों इसके बाद होता है गोलकुंडा के शासक एक थे। इसके बाद कहाँ ध्यान स्टार्ट हुआ? गोलकुंडा के एक शासक थे जिन्हें अब्दुल्ला कुबुत, क्या दोस्तों कहते थे? अब्दुल्ला कुबुत शाह। अब्दुल्ला जो कुंडा के एक शासक थे। दूसरा ध्यान, फिर इसके बाद क्या करते हैं? कुंडा के शासक थे दोस्तों अब्दुल्ला कुतुब, नहीं दोस्तों गलत हो गया। अब्दुल्ला कुतुब
शाह। कौन था दोस्तों? अब्दुल्ला कुतुब शाह था। कौन था दोस्तों? अब्दुल्ला कुतुब शाह था। अब्दुल्ला कुतुब शाह था जो गोलकुंडा का शासक था। फिर से संध कर ली। क्या कर ली दोस्तों? संध कर ली। किसने की? शाहजहां ने। फिर इसके बाद गोलकुंडा से के उपरांत गोलकुंडा से बीजापुर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बीजापुर। बीजापुर पुर में जब पहुंचे तो दोस्तों वहां ये गोलकुंडा से होते होते बीजापुर पहुंचे। फिर वहां के जो शासक थे उन्होंने संध करने पर विवश हो गया। इनसे पहले गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला अब्दुल्ला कुबुत दोस्तों सॉरी कुतुब कुतुब शाह से की। क्या की? कुतुब शाह से की। फिर इसके बाद पहुंचे बीजापुर। इसके बाद दोस्तों कहाँ पहुंचते हैं? बीजापुर। बीजापुर में जो थे बीजापुर पहुंचते हैं। बीजापुर में मुगल शासक जो थे वो जो वहाँ शासक था उसे विवश कर दिया युद्ध करने के लिए। फिर बात करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं और इससे आगे जितने अब बात करते हैं इनसे ये तो विस्तार के बारे में बात हो गई दोस्तों। तो बात करते हैं इसके बाद हम बात कर सॉरी दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद 1633 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? 1633 की। 1633 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अहमदनगर के एक नाम मात्र का शासक था हुसैन शाह। जो हुसैन शाह था दोस्तों, हुसैन शाह हुसैन शाह था, एक नाम मात्र का शासक था। जब मुगल शासक अहमदनगर पर अटैक किए से अभियान चलाते हैं 1633 में, तो यह हुसैन शाह जो वहां का शासक था नाम मात्र का, तो उसे अपने साम्राज्य में अहमदनगर को मिला लेते हैं। फिर इसके बाद जो वहां का शासक था दोस्तों उसे ग्वालियर के किले में कारागार में डाल देते हैं, बंदी बना लेते हैं। किसने? ग्वालियर। ग्वालियर दोस्तों, ग्वालियर ग्वालियर के कारागार में डाल देते हैं। कौन? हुसैन शाह को। फिर अब बात करते हैं आगे इनसे जो और बात करते हैं दोस्तों। अब थोड़ी दोस्तों बात करते हैं इनके जो शाहजहां थे उनसे धर्मों से रिलेटेड बात करते हैं। धार्मिक नीति कैसी थी? क्या बात करते हैं? शाहजहां की धार्मिक नीति। तो दोस्तों धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यह जो यात्रा उस समय लोग जो कहीं भी तीर्थ स्थल के लिए जाते थे तो उन पर कर लगाता था। दोस्तों तीर्थ यात्रा कर पर लगा दिया था। कौन था? शाहजहां। कौन था दोस्तों? शाहजहां ने हिंदू तीर्थों पर दोस्तों, हिंदू तीर्थ स्थलों पर या जो वहां के मान लो जो भी यात्री अपने देवस्थल को जाता था उन पर एक कर लगा दिया था। कौन? शाहजहां। हिंदू तीर्थ स्थल पर कर लगा दिया। फिर दोस्तों जब कर लगा दिया तो एक वहां के एक शासक थे जिन्हें कवि चंद्राचार्य कहते थे, जो जिनके कहने पर यह पुनः उस कर को हटा देता। तीर्थ स्थल पर कर लगा दिया। फिर जो एक कवि थे, एक शासक या एक महान व्यक्ति थे जिन्हें कवि चंद्राचार्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चंद्राचार्य के नाम से जाना जाता है। चार्य के नाम से जाना जाता है। चार्य दोस्तों कवि चंद्राचार्य के नाम से जाना जाता है। उनके कहने पर शाहजहां ने हिंदू स्थल जो यात्री जाते थे पर जो कर लगाता था वो उन्हें पुनः हटा दिया। फिर बात करते हैं यह अपने धर्म में यह अपनाया कि कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? शादी नहीं करेगा दोस्तों। हिंदू लड़का कोई मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करेगा।
सबसे पहले कोई जो हिंदू लड़का होगा वो कोई मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करेगा। वह जितने भी हिंदू मंदिर थे उन्हें तुड़वा दिया, और तुड़वा देने के बाद और जितने न्यू निर्माण होने वाले नए मंदिर थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर अब बात करते हैं दोस्तों, इनके साम्राज्य में दो चित्रकार थे। चित्रकार कौन कौन थे तो दोस्तों तो बात करते हैं, मोहम्मद फकीर थे। दोस्तों चित्रकार की बात करते हैं, चित्रकार की बात करते हैं तो मोहम्मद फकीर। अब दूसरे की बात करते हैं तो मोहम्मद मीर हासिब। मोहम्मद मीर या मीर हासिब कौन थे दोस्तों? या पूछा जा सकता है शाहजहां के राज दरबार में कौन से चित्रकार थे? ऑब्जेक्टिव में दे देगा 4 बना के, तो निम्न में से कौन सा? तो मोहम्मद फकीर, मीर हासिब। अब बात करते हैं दोस्तों इनके शासन काल में संस्कृत कवि भी हुए। दोस्तों कौन कौन थे? तो दोस्तों संस्कृत कवि थे। कौन थे दोस्तों? कवि। शाहजहां के शासन काल में कौन कौन थे दोस्तों? तो बात करते हैं कौन थे? मोहम्मद फकीर, मीर हासिब ये चित्रकार थे, संस्कृत कवि थे। संस्कृत कवि की बात करते हैं तो बंशीधर मिश्रा और हरि नारायण मिश्रा थे। कौन थे दोस्तों? बंशीधर मिश्रा और हरि नारायण मिश्रा। अब बात करते हैं दोस्तों इनका राज्य विस्तार कैसे हुआ। राज्य उत्तराधिकारी के लिए कौन कौन से युद्ध हुए दोस्तों? बात करते हैं दोस्तों उत्तराधिकारी के लिए कौन कौन से युद्ध हुए दोस्तों? उत्तराधिकारी के लिए युद्ध। उत्तराधिकारी के लिए दोस्तों फिर दोस्तों बात करते हैं उत्तराधिकारी के लिए युद्ध किन किन के बीच है। तो बात करते हैं बहादुरपुर का युद्ध होता है दोस्तों। बहादुरपुर का युद्ध होता है। बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 में होते हैं। शाह शुजा और दारा शिकोह के लड़के सुलेमान के मध्य। किसके बाद दोस्तों? शाह शुजा एवं दारा शिकोह के लड़के सुलेमान के बीच होता है तथा आमेर के राजा जय सिंह के मध्य होता है, जिसमें शाह शुजा पराजित हो जाता है। कौन दोस्तों पराजित होता है? शाह शुजा पराजित हो जाता है। फिर इसके बाद युद्ध होता है 1658 में ही दोस्तों औरंगजेब एवं मुराद बख्श के। उधर से औरंगजेब की तरफ से कौन था? मुराद बख्श। और इधर से दोस्तों कौन? दारा शिकोह के मध्य होता। तो दारा शिकोह की सेना का जो दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे जसवंत सिंह एवं कासिम खां। कौन से दोस्तों? कासिम खां। जिसमें दारा शिकोह की पराजय होती है। फिर बात करते हैं सामूगढ़ का युद्ध होता है 8 जून दोस्तों 1658 को होता है। 8 जून 1658 को होता है किसके बीच? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, जिसमें हार किसकी होती है? दारा शिकोह की दोस्तों। फिर इसके बाद होता अंतिम युद्ध। किसका? अंतिम युद्ध किसका होता है? उत्तराधिकारी के। देवराई का युद्ध जो 12 और 14 अप्रैल को होता है 1659 को दोस्तों। 1659 का युद्ध होता है। होने के बाद फिर क्या होता है? इसमें ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होता है, जिसमें दारा शिकोह की पराजय होती है। जब दारा शिकोह की पराजय होती है तो इससे युद्ध से भयभीत होकर वह छोड़कर चला जाता है। फिर अंत में उसे पकड़कर साम्राज्य में लाया जाता है और उसे औरंगजेब और उनके पुत्रों और उसकी स्वयं की हत्या करवा देता है। और इस प्रकार से उत्तराधिकारी कौन होता है दोस्तों? औरंगजेब शासन करने लगता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।